प्रदेश में महिला आरक्षण के खिलाफ लगातार युवा आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में लगातार महिला आरक्षण के खिलाफ युवा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को 50% बढ़ाने का फैसला लिया है और उसके बाद ही जैसे फैसला लिया गया उसके बाद ही युवाओं में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया और 20 जून को करीब 2000 से अधिक युवा राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर जुड़े और लगातार इन युवाओं ने अपनी आवाज़ उठाई। उसके बाद मनोज मीणा को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। मनोज, 20 जून को आपका प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन के बाद ही आपको पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद क्या वार्ता हुई? देखो, ऐसा है, राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पे समस्त भर्तियों में 50% का एक बिल लेके आई थी और उस बिल के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि हम महिलाओं को 50% सीटें सभी भर्तियों में रिजर्व रखना चाहते हैं। सर, राजस्थान का पूरा प्रदेश का युवा एकजुट हुआ और क्योंकि ये सरकार का निर्णय छात्र हित में बिल्कुल भी नहीं था। राजस्थान में 40 लाख विद्यार्थी है जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पूरे राजस्थान के कोने कोने से युवा 20 तारीख को जयपुर राजधानी में पहुंचे और राजधानी को जब युवाओं ने हिलाने का कार्य किया तो राजस्थान सरकार को पीछे हटना पड़ा और राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उन्होंने बयान दिया कि हम इसको बीएसटीसी में लागू कर रहे हैं। वैसे तो मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि बीएसटीसी में भी लागू क्यों करना है, लेकिन आप जबरदस्ती तरीके से युवाओं की हत्या करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके साथ सरासर अन्याय है और 20 तारीख के प्रदर्शन से सरकार को पीछे हटना पड़ा था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, महिला सशक्तिकरण करना है तो आप एक बार विधानसभा में करिए, अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में करिए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, आपकी सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो आप पहले अपनी लोकसभा में भी इस चीज को लागू करवाइए, आपके कैबिनेट मंत्रिमंडल में भी कराइए। और आपकी जानकारी में नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में 25 मंत्री है, 25 में से मात्र 2 महिलाएं। आप बनाइए ना 12 मंत्रियों को, हम स्वागत करेंगे आपके इस निर्णय का। आप राजनीति में तो महिलाओं की भागीदारी तय नहीं कर रहे हो। जहां महिला निर्णय ले सकती है, जहां महिला उनके लिए कुछ कर सकती है, आप भर्तियों में इन चीजों को लागू करके उन बेरोजगार युवाओं की हत्या कर रहे हो जो तैयारी कर रहे हैं। और इससे एक समाज में, एक युवाओं में एक आक्रोश था और समाज में एक तनाव की स्थिति सरकार ने गलत निर्णय से पैदा कर दी थी। इसीलिए युवाओं ने जबरदस्त इसका विरोध किया और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे राजस्थान की युवा शक्ति को जो मेरे नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकजुट हुए और सरकार को हिलाने का कार्य किया। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहता हूं राजस्थान सरकार से, अगर आप इस बीएसटीसी से भी इसको अगर पीछे नहीं लेते हो, इस निर्णय से नहीं हटते हो, तो जल्दी आने वाले समय में राजस्थान के युवा दोबारा सड़कों पे उतरेंगे और एकजुट होकर साहब बड़ी लड़ाई युवा लड़ने का कार्य करेगा। मनोज, आपके प्रदर्शन के बाद जैसे ही सरकार को युवाओं की ताकत का एहसास हुआ, उसके बाद ही सरकार ने कुछ प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया था, उसको लेकर आप क्या? देखो, ऐसा है, हमने यहाँ जयपुर की राजधानी में जब प्रदर्शन किया तो सरकार को पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ा। और सरकार ने किनको वार्ता के लिए बुलाया, नहीं बुलाया, देखो ऐसा है, सरकार से इस मामले में किसी की कोई बात हुई हो तो वो मेरी जानकारी में तो नहीं है। और साहब ऐसा है कि सरकार से तो वार्ता आप भी कर सकते हो सुनील जी, कोई भी कर सकता है, लेकिन बात यह है कि क्या वार्ता करने वाले लोग वो थे क्या जो आंदोलन कर रहे थे? आप बिना किसी लड़ाई को लड़े हुए, बिना किसी काम को करे हुए अगर आप वार्ता करने जाओगे तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है, कौन भाव देगा आपको, कोई बात नहीं करेगा। सड़क की लड़ाई इन बेरोजगारों की मनोज मीणा ने लड़ी है। सरकार हमारे आंदोलन से पीछे हटी है, किसी के वार्ता करने से सरकार पीछे नहीं हटी। और जिन लोगों ने भी वार्ता करी है वो बताए कि उन्होंने कि वार्ता में क्या मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैं बीएसटीसी में से लागू नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं किसी लड़ाई का निष्कर्ष तो निकालना चाहिए ना। आज मनोज मीणा ने लड़ाई लड़ी तो मनोज मीणा कहता है छाती ठोक के कि सरकार को एक आंदोलन से पीछे हटा दिया, तो मैं तो इस बात को कह रहा हूं। और वार्ता तो आप जाके कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, एक बात समझिए आप कि एक तो आपको कोई घर बुलाए, आप जाओ तो आपका सम्मान होगा,
और आप जबरदस्ती किसी के घर जाओ तो वहां कोई सम्मान नहीं मिलता है। तो आप सड़क की लड़ाई को मजबूत करिए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री तो खुद मिलने आएंगे, प्रदेश के मुखिया है, जनता ने इसलिए बनाया है कि जनता की समस्या सुने। कोई क्या जरूरत है कि प्रदेश के मुखिया से 4-5 दिन तक आप घूमो और आपकी वार्ता नहीं हो पा रही हो। तो मैंने तो उस समय भी कहा था नगरी के स्टूडियो में जाके, अगर जो लोग सीएम साहब से मिलना चाह रहे हैं, जिनकी वार्ता नहीं हो रही है, तो सीएम साहब जन सुनवाई करते हैं, आप उनसे मिल सकते हो। सीएम साहब से जन सुनवाई में आप मिलिए, वार्ता करिए, उसमें क्या है। मनोज, युवाओं के आक्रोश के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आया था कि यह आरक्षण केवल लेवल फर्स्ट में ही है। क्या आप लेवल फर्स्ट वालों के लिए अंतिम लड़ाई लड़ पाओगे? देखो ऐसा है, हमारे आंदोलन से सरकार पीछे हटी और सरकार घबरा गई। सरकार ने फिर ये लेवल 1 की जो बात करी है, जो इसलिए ये कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी कि अभी तो शिक्षा मंत्री को ये बताना चाहिए कि रीच लेवल 2 और लेवल 1 की भर्तियां कब आएंगी, सेकंड ग्रेड की भर्ती कब होगी, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती कब होगी। यहाँ तो वो बोल नहीं रहे, वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को ठंडा करके मैं लेवल 2 में भी बाद में लागू कर लूँ। लेवल फर्स्ट की तो वो बात कह ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। और अगर ये लेवल 1 की जो बात कर रहे हैं, इससे सरकार जब तक पीछे नहीं हटेगी, इस लड़ाई को मजबूती से मैं सड़कों पे लड़ूंगा और बड़ी मजबूती से लड़ रहा हूं। हर जिले में मैं जा रहा हूं, अभी कल के भी मेरे प्रोग्राम है, कल भी मेरा दौरा है कई जिलों में, वहां भी जाऊंगा, युवाओं से संवाद करूंगा और पूरे राजस्थान लेवल पे युवाओं को एकजुट करके दोबारा जयपुर की राजस्थान की राजधानी में लाने का कार्य करूंगा। मनोज, आने वाली 30 तारीख को एक बड़ा आंदोलन प्रस्तावित है, उसको लेकर आपकी तैयारी क्या है? देखो ऐसा है, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ मनोज मीणा खड़ा है। युवाओं से मनोज मीणा अलग नहीं है, लेकिन जो कुछ युवा कह रहे हैं कि हम 30 तारीख को प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रदर्शन करिए, आप लोग परमिशन लीजिए, क्योंकि मेरी चिंता बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर मनोज मीणा ने प्रदर्शन करा तो किसी पे मुकदमे लगने नहीं दिए 20 तारीख को, क्योंकि वो पढ़ने वाले छात्र हैं। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बच्चों को, जैसे बच्चे मेरे आंदोलन में आए वैसे उन्हें घर भेजूं, क्योंकि वो सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। और अभी जो छात्र 30 तारीख के लिए आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं या मेरे को बार बार कह रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मनोज मीणा आपके साथ खड़ा है, आप इस धरने की परमिशन ले लीजिए, मैं आपके साथ आपके लिए खड़ा मिलूंगा, क्योंकि मैं युवाओं के हित के लिए, मेरे से युवा जो कहेंगे, युवा जहां बुलाएंगे, हर परिस्थिति में, हर समय मैं युवाओं के लिए कार्य कर रहा हूं और युवाओं के लिए खड़ा रहूंगा। देखिए, मनोज मीणा थे जो लगातार महिला आरक्षण के खिलाफ लगातार ये प्रत्येक जिले में भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि मैं लेवल फर्स्ट के युवाओं के साथ भी खड़ा हूं। अगर महिला आरक्षण लेवल फर्स्ट में लागू किया जाता है तो मैं उनका पूरा साथ दूंगा। मैं सुनील कुमावत, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।